महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लटके जीत गई हैं। ऋतुजा लटके शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार थीं और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की ओर से वहां उम्मीदवार नहीं उतारा गया। दूसरी खबर, बिहार के गोपालगंज से बीजेपी की कुसुम देवी जीत गई। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को हराया। तीसरी खबर, बिहार के मोकामा से जहां आरजेडी की नीलम देवी जीत गई। इन्होंने बीजेपी की सोनम देवी को हराया। जबकि यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी की रिकॉर्ड जीत हुई है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को हराया है। वहीं हरियाणा के आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई जीते। उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश को मात दी है। तो वहीं ओडिशा में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। तेलंगाना में टीआरएस उम्मीदवार जीता है, लेकिन वहां बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और आने वाले दिनों के लिए टीआरएस के लिए खतरे की घंटी बजाई है। तो कुल मिलाकर यह उपचुनाव बीजेपी के लिए राहत भरी खबर। बिहार की बात करें, जहां 2 सीटों पर हुए उपचुनाव, वहां 1-1 से मुकाबला बराबरी पर रहा। नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने के बाद बीजेपी अकेले दम पर पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी और यूपी में बीजेपी ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। गोला गोकर्णनाथ सीट अपने नाम की। हरियाणा के आदमपुर में भी बीजेपी की जीत। ओडिशा में जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है, इससे भी पार्टी के हौसले बुलंद। ओडिशा में लगातार नवीन पटनायक की सरकार बनी हुई है। पिछले 13 साल से बीजेपी वहां सत्ता से बाहर है और उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक। पार्टी के कार्यकर्ता इसका जोश खरोश के साथ जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की है। मिठाइयां बांटी गई हैं बीजेपी दफ्तरों पर। 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी के लिए खासा उत्साहजनक नतीजा आया है। बीजेपी उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अधिकतर जगहों पर जीत हासिल की है। वहीं जहां हार भी मिली है, वहां भी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो भगवा खेमे में खुशी का माहौल। बीजेपी दफ्तरों पर आतिशबाजी चलाई जा रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं जगह जगह खुशी मनाने की। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट, जहां से ऋतुजा लटके एक तरह से निर्विरोध चुनी गई हैं। 3/4 से ज्यादा वोट उन्हें मिले। दरअसल उनके पति रमेश लटके की मौत की वजह से वहां पर उपचुनाव कराए गए थे और महाराष्ट्र की सियासत में परंपरा है कि ऐसे उम्मीदवारों के परिवारजन जब उतरते हैं तो फिर निर्विरोध चुनाव होता है। यूपी के गोकर्णनाथ से बीजेपी के अमन गिरी जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार से 24,000 से वोट से अमन गिरी जीते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी की शानदार जीत और इस जीत के बाद उन्होंने जी न्यूज से बातचीत की। देखिए, आप अमन गिरी अब हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के नए विधायक हैं और देखिए लगातार जनता के बीच में है। सबसे पहले अमन, आपको बहुत बहुत बधाई। नए विधायक के तौर पर आप जो है चुन लिए गए, क्या कहेंगे पहला शब्द? समस्त जनता को, समस्त गोला विधानसभा के पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार दिल से। आपके पिता नहीं है, भावुकता वाला पल है, पहला चुनाव और रिकॉर्ड तोड़, पिता से ज्यादा वोट। जो हमने आपसे बात किया तो आपने कहा था रिकॉर्ड चुनाव तब है क्योंकि हमारे पिता का ही ये चुनाव है। देखिए, पिताजी का ही चुनाव है, उन्हीं का चुनाव था, उसी तरीके से उनके मतों में बढ़ोतरी भी हुई है और होती रही। क्या कुछ अधूरे काम, क्योंकि देखिए पिताजी आपसे बहुत बात करते होंगे, तो क्या कुछ अधूरे काम है जो उनको पूरा करना है? पिताजी का जो दिमाग में था उनको पूरा करना है जनता के लिए। देखिए, अधूरे कार्य मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, जैसे कि हमारा शिव मंदिर का कॉरिडोर, छोटी काशी का, हमारी गोला की रिंग रोड हो गई, हमारा गोला का राजेंद्र गिरी स्टेडियम हो गया, उसका पुनर्निर्माण, हमारे बिजवा क्षेत्र में जो बाढ़ का जो जगह आती है उसको पूरा करवाना, ऐसे कार्यों को पूरा कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। एक शब्द जो है वो जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों ने भी आपको वोट दिया? जनता का विश्वास, हम लोगों को जनता ने अपना विश्वास हम पे जाहिर करा है, हम भी उनका विश्वास बना के रखेंगे, सभी को एक साथ लेके चलेंगे जिस तरीके से पिताजी। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला की ओर। पहले भी बहुत सारे मैंने बताया 14 से लेके आज तक सारे चुनाव जो हुए हैं
ये इसका परिणाम है। और उस परिणामों में जब वो चुनाव हारते हैं तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता, गोला की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा को धन्यवाद देता हूं और आगे भी इनके परिश्रम के कारण हम चुनाव जीतेंगे। आगे लोकसभा का भी उपचुनाव है, विधानसभा का भी उपचुनाव, मैनपुरी की सीट खाली हुई है, क्या लगता है ये फ्लो बना रहेगा अब आगे? ये फ्लो तो पहले भी बना रहा है। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव ने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जीत के साबित किया है कि चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो और आने वाले दिनों में चाहे मैनपुरी हो, कमल का फूल हर जगह लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर जगह फहराता हुआ आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर जगह जीतेंगे, जीतेंगे, 24 में भी जीतेंगे। मोदी योगी जी को बधाई, मोदी योगी जी को बधाई। जीतेंगे, जीत रहे हैं, जीतेंगे, 24 में भी जीतेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और खुशी जरूर है क्योंकि लगभग 34,500 वोटों से अमन गिरी ने जीता है, क्योंकि उनके पिता अरविंद गिरी की डेथ हो जाती है, इसके बाद वो सीट खाली होती है। हालांकि जो सहानुभूति का एक वोट है, जो एक इमोशंस का वोट है, वो भी उनको वहां मिला, लेकिन ये जरूरी है कि तो अमन गिरी की शानदार जीत हुई है गोला गोकर्णनाथ सीट पर और उनके समर्थक, बीजेपी समर्थक जम करके जश्न मना रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने अपना दम दिखाया है, विरोधी पार्टियों पर काफी भारी पड़ी है, कई जगह जीत और जिन सीटों पर हार मिली है वहां भी बीजेपी उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन। तो ओडिशा से लेकर के तेलंगाना तक उपचुनाव में बीजेपी ने दम दिखाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार में भी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। वहीं हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज की है। गोपालगंज में बीजेपी जीती, वहीं मोकामा में बिहार में आरजेडी जीती है, वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब राजनीतिक समीकरण बदले हैं और ऐसे में एक एक सीट, 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और आरजेडी ने जीती है। हालांकि इन उपचुनाव के नतीजों से सरकारों पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी यह दावा कर सकती है कि पूरे देश में पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है। यूपी में गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की बम्पर जीत। अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी के निधन की वजह से वो सीट खाली हुई थी और उनके बेटे ने उपचुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई की अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लटके की जीत। गोपालगंज से, बिहार के गोपालगंज से बीजेपी की कुसुम देवी जीती। बिहार के मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी की जीत हुई है। यूपी के गोला गोकर्णनाथ में अमन गिरी को रिकॉर्ड जीत मिली है। वहीं हरियाणा के आदमपुर से भव्य बिश्नोई जीते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे कुलदीप कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। अंधेरी ईस्ट से ऋतुजा लटके की जीत, और जीत के बाद उन्होंने इसे अपने पति की जीत बताया, जो कि यहां के विधायक थे और उनका अच्छा खासा जनाधार। शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार थी। पहले बीजेपी यहां उम्मीदवार उतारने वाली थी, लेकिन बाद में महाराष्ट्र की परंपरा को बरकरार रखते हुए उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा गया। ये जीत मेरी पति की जीत है। उन्होंने जो काम किया है, विकास काम किया, अंधेरी का जो विकास, वो उनका ध्येय था, ध्यास था, उसकी जीत है ये। मेरा परिवार मेरे साथ था, इसलिए मैं आज आपको इधर खड़ी दिख रही हूँ। और सबसे जो पुण्याई थी वो मेरी पति की है और उसका ही विजय आज आपको दिख रहा है। मुंबई से संवाददाता वैदेही काणेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैदेही, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, ऋतुजा लटके एक तरफा जीती हैं, 76% के करीब वोट उन्हें मिले हैं।
जी बिल्कुल, 66,000 से ज्यादा जो है वो वोट ऋतुजा रमेश लटके को मिले हैं। और हालांकि जब ये वोटिंग हुई थी तभी काफी कम वोटिंग जो है वो अंधेरी उपचुनाव में दिखाई दी थी। केवल 31% जो है वो वोटिंग यहाँ पर हुई थी और वहाँ जीत किसकी होगी ये सवाल कायम था, क्योंकि ये वोटिंग से पहले नोटा को बीजेपी प्रमोट कर रही है ऐसा आरोप शिवसेना की ओर से दिया गया था। बाकायदा कुछ प्रूफ भी पुलिस स्टेशन में उन्होंने दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप भी शिवसेना ने किया था। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके जो है वो विजयी हो चुकी है। लेकिन ये चुनाव में एक खास तौर पर अंडरलाइन कर सकते हैं एक मुद्दे को लेकर, वो है नोटा का। नोटा को 12,000 से ज्यादा वोट जो है वो इस चुनाव में दिखाई दिए थे और कहीं ना कहीं क्या नाराजगी जो है वो इस नोटा के माध्यम से आई है, ये सवाल भी कायम है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की परंपरा बरकरार रखते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो है वो पीछे ली थी और परंपरा के अनुसार यहाँ पर ऋतुजा रमेश लटके जो है वो विजयी हो चुकी है और शिवसेना ने अपनी सेलिब्रेशन भी यहाँ पर की है। ठीक है, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अब सियासी समीकरण काफी बदले हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के लिए एक राहत की खबर इसे कहा जा सकता है कि उनके उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन यहां तो अनअपोज्ड फाइट थी। जी बिल्कुल, एक राहत की खबर कही जाती है। लेकिन ये जब चुनाव घोषित हुआ उसके बाद चुनाव चिन्ह और शिवसेना के नाम को लेकर बड़ी राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दी थी। जो बागी विधायक थे, जो 40 विधायक शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उन्होंने कोर्ट में जो है वो अप्लाई की थी। कोर्ट के द्वारा ये केस आगे गई थी और कोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग को निर्णय लेने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है उसमें शिवसेना का नाम और चिन्ह दोनों फ्रीज करवा दिए। उसके बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट जो है उसको मशाल का चिन्ह दिया गया था और इसी मशाल को चिन्ह कायम रखते हुए ऋतुजा रमेश लटके की ये पहली चुनाव जो है वो शिवसेना ने यहाँ पर जीती हुई हम कह सकते हैं। लेकिन अब इसी मशाल को लेकर क्या आगे बीएमसी चुनाव को शिवसेना जाएगी, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ये चुनाव चिन्ह को लेकर काफी सारे सवाल शिवसेना के सामने खड़े थे कि ये चुनाव चिन्ह लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोगों तक उम्मीदवार का प्रचार किया जाए, ऐसे कई सारे सवाल थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो शिवसेना को यहाँ पर जीत हासिल हुई ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात कही है वैदेही कि क्या इसी मशाल चुनाव चिन्ह के जरिए इसी के साथ में आगे जो चुनाव होने जा रहे हैं बीएमसी के उसमें उतरेगी शिवसेना, क्योंकि शिवसेना के लिए अस्तित्व का संकट है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए आगे करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि अगर बीएमसी में नुकसान होता है, अगर सत्ता से बाहर हुए तो निश्चित तौर पर उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। जी, शिवसेना के अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से शिवसेना की एक अलग पहचान है कि शिवसेना ये 4 अक्षर का जो नाम है वो शिवसेना की एक पहचान है। उसके बावजूद तीर कमान जो शिवसेना की चिन्ह था, चुनावी चिन्ह था, वो एक शिवसेना की अलग पहचान है। इसके लिए शिवसेना ने कई सारे जो है वो चुनाव ये तीर कमान को लेकर जो है वो लड़े हुए दिखाई देते हैं। यही तीर कमान को लेकर बाला साहब ठाकरे ने भी कई सारे भाषण किए, कई सारे चुनाव में खुद जो है वो प्रत्याशी के लिए उतरे हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये तीर कमान जो है वो फ्रीज हो चुका है, तो चुनाव चिन्ह जो है वो मशाल है। और मैं आपको एक अहम बात कहती हूँ कि ये जो मशाल का चिन्ह है, ये मशाल का चिन्ह शिवसेना के शुरुआती के तौर पर जब पहला विधायक जो चुन के आया था वो भी मशाल चिन्ह को लेकर चुन के आया था। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को ये चुनावी चिन्ह जो है वो कुछ नया नहीं है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा चैलेंज जो है वो फिलहाल शिवसेना के सामने है, क्योंकि ये तो एक जगह की लड़ाई थी। यहाँ पर वोट जो है वो भी कम हुए थे, 31% सिर्फ वोट जो है वो अंधेरी चुनाव में दिखाई दिए थे और उसमें ऋतुजा लटके की जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग नाराज है क्या? ठीक है, सांत्वना पुरस्कार के तौर पर तो देखा ही जा सकता है, जीत तो जीत होती है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर करेगा। बहुत शुक्रिया वैदेही पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं बिहार उपचुनाव की। बिहार उपचुनाव में मोकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है। मोकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की बड़ी जीत, बीजेपी की उम्मीदवार को 16,000 वोट से हराया है। तो बिहार उपचुनाव में मोकामा में बीजेपी उम्मीदवार की हार, आरजेडी उम्मीदवार की बड़ी जीत। हालांकि गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिली है। मोकामा सीट पर बीजेपी की आरजेडी की नीलम देवी की बड़ी जीत हुई है, 16,000 वोट से जीत हुई है।
बिहार उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। तो बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही खेमों में एक एक सीट बटी है। हालांकि अंतर इतना है कि मोकामा में सीट पर जो जीत मिली है वो 16,000 से ज्यादा वोट से मिली है और ऐसे में आरजेडी समर्थक यहां काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी जी तो क्या ये तो पहले से ही तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी वो भी पूरी हो गई। तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजे और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। महागठबंधन काम आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के ही गोपालगंज उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। गोपालगंज से बीजेपी की कुसुम देवी को जीत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज उपचुनाव से जुड़ी हुई। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को जीत मिली है। आरजेडी उम्मीदवार की करारी हार। गोपालगंज उपचुनाव से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, एक सीट पर बीजेपी का कब्जा, एक सीट पर आरजेडी जीती। और इस जीत के बाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कुसुम देवी को बधाई दी है। गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार का वहां भी जो आधार वोट था, लवकुश और ईबीसी, वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली और पूरी ताकत लगा दिया। हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे, लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोपालगंज और मोकामा दोनों क्षेत्र की जनता को और विशेष करके जनता दल यू का जो आधार वोट रहा, लवकुश और ईबीसी, उसको बीजेपी को वोट देने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े, फिर भी उनका मार्जिन घट गया और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। ये साफ संदेश है कि कितना बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कोई बना ले, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। देखिए, तो बीजेपी भले ही दावा कर रही है कि गोपालगंज में उसे बड़ी जीत मिली है और उसका जनाधार अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन गोपालगंज चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और 7% वोट से ज्यादा हासिल किए हैं और 12,000 से ज्यादा ओवैसी के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं, जबकि जीत और हार का अंतर महज 2,000 के करीब रहा है। और ऐसे में एक चीज साफ है कि एआईएमआईएम उम्मीदवार के मैदान में होने की वजह से बीजेपी को निश्चित तौर पर मदद मिली है। आरजेडी, जिसका मुस्लिम वोटों में अच्छा खासा जनाधार है, माई समीकरण है का दावा करती है बिहार में आरजेडी, लेकिन एमआईएम उम्मीदवार होने की वजह से गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिली है।